3 घंटे अभी पढ़ पा रहे हो, 4 घंटे अभी पढ़ पा रहे हो, इसको बस एक टारगेट रखो, 2-2 दिन का इसको स्विच मारते जाओ कि अगले 2 दिन अगर मैं आज 3 घंटे पढ़ रहा हूँ तो 3.5 घंटे पढ़ूंगा, फिर उसके अगले 2 दिन 4 घंटे पढ़ूंगा। 30-30 मिनट स्ट्रेच ही तो करना है। किसी को ऐसा दिक्कत होती है क्या कि मैंने किसी दिन क्लास अगर 2 घंटे पढ़ाई और 2.5 घंटे खींच दी तो तुम्हारा हेडेक होकर तुम क्रैश ही हो गए, 7 दिन तक उठोगे ही नहीं। ठीक। हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी का कोई आंसर नहीं फिलहाल, क्योंकि तुम मुझसे पूछोगे पर्सनली तो मैं नहीं बैठ सकता 8 घंटे पढ़, मुझसे नहीं होती पढ़ाई इतनी। लेकिन एट द सेम टाइम वो चीज मैं 3 घंटे में कर लेता हूँ जो कोई एक इंसान 9 घंटे में करेगा। अब वो ब्रेन की कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है आपकी, सबका ब्रेन अलग है। किसी को 3 घंटे में 9 घंटे लायक प्रोडक्टिविटी मिल जाती है, किसी को 9 घंटे में 1 घंटे लायक भी नहीं मिल पाती। क्योंकि क्या है कि फोन साइड में रखा रहता है, अरे नोटिफिकेशन आ गई, अरे खाना आ गया, अरे पापा आ गए, अरे सूसू आ गई। ठीक है, तो जो भी है ये आपका, आप जब तक डिस्ट्रैक्टेड रह के पढ़ोगे तो आपका वो 1 घंटा कब 9 घंटा बन जाएगा आपको खुद नहीं पता। कहने को तो ऑन रिकॉर्ड आपने पढ़ा कितनी देर, 9 घंटे, लेकिन फिर क्या हुआ कि आपने उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं किया। ठीक है, और बहुत लोग ऐसे भी होंगे, कितने लोग 3 घंटे बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं दिन भर में। जो 3 घंटे पढ़ पा रहा है वो 6 भी पढ़ सकता है। ठीक, मैं अपना इसलिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि मैं 8 घंटे क्यों नहीं पढ़ पाता हूँ, क्योंकि मुझे कोई पेपर नहीं निकालना है, तुम्हें निकालना है। ठीक है, मेरे कॉलेज के पेपर जब आते हैं तब मैं भी 10-10 घंटे पढ़ता हूँ मजबूरी में, लेकिन मजबूरी तो तुम्हारी भी है जिंदगी की, पेपर तो तुम्हारा भी आ रहा है। ठीक, और मैं 12 घंटे कब पढ़ता हूँ, जब 2 दिन बाद पेपर होता है, तुम्हारा तो टाइम। ठीक है, तो वहां पर मुझे मेरे बैच में टॉप करके गोल्ड मेडल मिलेगा शायद, लेकिन तुम्हारा जिंदगी गोल्ड बन सकती है पूरी, एक एग्जाम निकाल के, अगर उन्होंने कायदे से कंडक्ट करवा लिया तो। ठीक, तो बात यह है कि आप अगर 3 घंटे अभी पढ़ पा रहे हो, 4 घंटे अभी पढ़ पा रहे हो, इसको बस एक टारगेट रखो, 2-2 दिन का इसको स्विच मारते जाओ कि अगले 2 दिन अगर मैं आज 3 घंटे पढ़ रहा हूँ तो 3.5 घंटे पढ़ूंगा, फिर उसके अगले 2 दिन 4 घंटे पढ़ूंगा। 30-30 मिनट स्ट्रेच ही तो करना है। किसी को ऐसा दिक्कत होती है क्या कि मैंने किसी दिन क्लास अगर 2 घंटे पढ़ाई और 2.5 घंटे खींच दी तो तुम्हारा हेडेक होकर तुम क्रैश ही हो गए, 7 दिन तक उठोगे ही नहीं। जब मेरे साथ पढ़ सकते हो तो अकेले भी तो पढ़ सकते हो। ठीक है, अकेले में तो और तुम्हारे हाथ में कंट्रोल है कि मुझे 3.5 का अगर 15 मिनट और खींचना हो, 45 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ना हो, तो हर बार अपने आप को ये रिमाइंड करो कि ईच एंड एवरी मिनट एक्स्ट्रा विच आई एम स्पेंडिंग, मैं पता नहीं कितने हजारों लोगों से आगे निकल रहा हूँ। आज की तारीख में सक्सेसफुल बनना बहुत आसान है, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो तो इधर उधर मुड़ के देखोगे सब डिस्ट्रैक्टेड है। नोबडी इज विलिंग टू पुट दैट एफर्ट। आप अगर आधा घंटा ही किसी से एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो ना, आप बहुत आगे निकल जाओगे रैंक में। क्या पता आपका तिरुचिरापल्ली मिल रहा था और नालसार मिल जाए, क्या पता नालसार मिल रहा था एनएलएस मिल जाए, क्या पता आपको 2031 में ग्रेजुएशन होगी ना, 2031 में आपकी नौकरी मान लो 6 लाख रुपए का पैकेज लग रहा है किसी उसका, जो कि आज अभी यहाँ पर मक्कारी मार रहा है, और आपका 30 लाख का लगेगा। 24 लाख का कोई डिफरेंस नहीं होता। 24 लाख का डिफरेंस ये है कि आपका क्या है कि 2 लाख रुपए पर मंथ एक्स्ट्रा बन गया। भैया तुम अल्टीमेट गोल तुम्हारा एक एग्जाम निकालना थोड़ी है। तुम्हारे सामने जो कैंडी लटकनी चाहिए वो ये है कि वो 5 साल बाद क्या होगा मेरे साथ। ये तो वो गेटवे है, मुझे एक दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया गया है और बोला गया है कि इसकी चाबी आप ही बनाओगे, जिसकी अच्छे से बन गई पूरे 6 महीने में वो ताला खोल के अंदर से बन। दरवाजे के उस तरफ तो 5 साल की मेहनत है। तो आपको दरवाजा किस डायरेक्शन में लेके जाएगा, वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, वो एलपीयू है, कि वो एशियन लॉ कॉलेज है, कि वो एनएलएसआईयू है, वो चाबी आप कैसी बनाते हो उसके ऊपर है। तो आप अगर आज 4 घंटे पढ़ रहे हो, 4.5 कर दो, 5 कर दो, 5.5 कर दो, 6 कर दो, 6.5 कर दो। एक मैक्सिमम थ्रेशोल्ड आपको खुद का पता लग जाएगा मेरी कैपेसिटी कितनी है। ठीक, और जब ये 2-2 दिन करके पढ़ाओगे तो एकदम, अब मैं तुमसे आज बोल दूं कि भाई कल से है ना 7 घंटे पढ़ना है, तो पढ़ लोगे? नहीं पढ़ पाओ। ठीक,
जो आज 4 घंटे पढ़ रहा है वो एकदम से 3 घंटा कैसे बैठ जाएगा, लेकिन वो कुछ दिनों बाद जरूर बैठ सकता है, कुछ दिनों का उसके पास एडवांटेज है, ठीक है। तो ये करो, धीरे धीरे इंप्रूव करो, एंड योर टारगेट शुड बी नथिंग, योर टारगेट फॉर स्टडी आवर्स वो मिनिमम होना चाहिए कि आप कहाँ तक पहुंचे जब आप सेटिस्फाइड सोए, कि अगर मैंने यहाँ पर एक पेज है इसमें लिख लिए अपने आज के 15 गोल्स, जब हो जाए आपकी पढ़ाई होगी। अगर आपको लग रहा है कि मेरे गोल इतने कम बनाए मैंने कि वो 3 घंटे में ही पूरे हो जा रहे हैं, तो ज्यादा बनाओ, ठीक। एक आप पर्सनल गोल लिस्ट भी तो हर दिन बना रहे हो ना, कि मुझे आज इतना करना है, मुझे आज ये भी करना है, सीआर भी करूंगा, वो कैब भी करूंगा, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा। तो डू नॉट स्लीप व्हेन यू आर टायर्ड, स्लीप व्हेन यू आर डन। आपको इसमें 7 घंटे लग गए करने के लिए, आपकी पढ़ाई 3 घंटे लग गए करने के लिए, आपकी पढ़ाई। किसी पे एहसान तो नहीं कर रहे हो कि आज देखो मैंने 8 घंटे पढ़ लिया, हाँ भैया खुद के लिए पढ़ा है, मेरे लिए नहीं पढ़ा। अरे आज मैं 1 ही घंटा पढ़ा, खुद ही की जिंदगी में से समय बर्बाद किया, ठीक है। तो एक चीज हमेशा ये लिख के चलो कि यू आर नॉट डूइंग दिस फॉर एनीबॉडी एल्स, यू आर डूइंग दिस फॉर योरसेल्फ। आपका जो ग्रुप है उसमें भी आप जो मेहनत कर रहे हो वो भी खुद ही के लिए कर रहे हो। ग्रुप को जो इनपुट दोगे, आपका जो स्टडी ग्रुप है टेक्निकली, उसको जो इनपुट दोगे वो भी आपको कुछ आउटपुट ही दे रहा है निकाल के, नहीं दे रहा है तो वो ग्रुप डिमोलिश करो, खत्म करो, अलग बात है।